पधारे हैं। अब 1 मिनट के लिए सब, मैं ज्यादा समय आपका लेने वाली नहीं हूं। अब बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। नहीं छोड़ोगे? ये मेरी देवों को दर्शन करने का एक कार्यक्रम था। अभी पिछले कुछ ही दिनों में मैंने ये तय किया था कि दिवाली के पहले और 9 दुर्गा के बीच में मैं 9 देवियों के दर्शन करने की कोशिश करूंगी। तो उसी क्रम में आज करणी माता के दर्शन हुए, शाम को नागनाची माता के दर्शन हो जाएंगे। उसके पहले अर्बुदा देवी, अंबा माता, सूंडा माता, त्रिपुरा सुंदरी और पीताम्बरा पीठ, इन सब के दर्शन करते हुए ऐसी 6 माता को दर्शन करके आज शाम तक मैं बचे 2 जो जयपुर जाऊंगी तो शिला माता और शाकांबरी देवी के दर्शन करके 9 देवियों के आप सबके लिए इस समय के अंदर, इस पावन समय के अंदर आशीर्वाद लेने का काम करूंगी। यही करके मैंने इस यात्रा को अपने हाथ में लिया। आज हमारे मंच के ऊपर हमारे एमपी साहब गंगानगर के, हमारे एमपी साहब चूरू के, एक और एमपी साहब घूम तो रहे थे पर दिखे नहीं है अभी, एक झालावाड़ के एमपी साहब, 3 और विश्वनाथ जी एक्स एमएलए अपने, इधर आओ संजीव इधर आ जाओ इधर, सूरजगढ़ के, हाँ संजीव का तो आ गया, सूरजगढ़ के इधर आओ, राजेंद्र जी भादू और बाटी जी नीचे बैठ गए हैं मुझे लगता है, और साथ में सिद्धि भाई साहब भी थी यहाँ, इस सबको। परंतु सबसे बड़ी बात, देवता के दर्शन करने के लिए तो मैं आई थी, परंतु इतने सारे देवी देवता एक साथ मिल गए मुझे। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये पूरे गढ़ पे चलते चलते ऊपर तक सब लोगों के मेरे को दर्शन करने का मौका मिला है। ये सब देवी देवताओं के साथ ये भी देवी देवताओं के दर्शन मुझे मिल गए हैं ये, और इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। सबसे पहले मैं आपको 9 दुर्गा, दशहरा और आने वाले दिवाली, इन सब की बहुत सारी आपको बधाइयां देना चाहती हूं। और मैं देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी जी के प्रार्थना करती हूं कि आपको, आपके परिवार को, हमारे पूरे राजस्थान के वासियों को ये सुख समृद्धि, उनके घर में अनाप शनाप खुशहाली और ये सब देने की इस साल के लिए कोशिश करें। आप लोगों को सबके घर के अंदर खुशी भर जाए और आने वाला साल आपका बहुत अच्छा निकले, यही भगवान से और देवियों से मेरी प्रार्थना है। बीकानेर एक अलग जगह है। बीकानेर के लोग से मुझे एक विशेष लगाव है। बीकानेर के लोग ने बहुत मुझे प्यार दिया, उसके साथ साथ उनमें एक मिठास है, एक अपनापन है, एक उदार दिल है। और जब भी मैं बीकानेर आती हूँ तो मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ते, बिल्कुल दिल खोल करके देते हैं। परंतु आज मैं बीकानेर वालों के साथ साथ उन सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो दूर दूर से चल के यहाँ
हमारे इस देव दर्शन यात्रा में आए हैं, चाहे वो चित्तौड़ से चल के आए हों, चाहे वो बाड़मेर से चल के आए हों, चाहे वो झालावाड़ से चल के आए हों, कुछ तो भरतपुर से चल के आए हैं, जोधपुर से चल के आए हैं। मैं राजस्थान के अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पहुँचे हैं और उनका आशीर्वाद और उनका प्यार आज मुझे मिल रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने भी कोशिश की, आपका इतना प्यार मिला तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी आप लोगों का सबका सहयोग करूं। मैंने भी कोशिश की कि बीकानेर के अंदर जो काम रह गए थे उन काम को पूरा करने का एक प्रयास करूं। ऐसे कोई कमी नहीं छोड़ी थी और बीकानेर के अंदर इतने सारे काम हुए कि आज पहले गढ़ गणेश के मंदिर के दर्शन करके इस मंच पे खड़े होकर मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूं तो वाकई में बड़ा दुख होता है। इतने सारे काम हुए, 4 साल के अंदर विकास मानो रुक गया है। मैं इधर देखती हूं तो जिस सूरसागर के लिए हम लोग सब ने मिलकर मेहनत की थी, आज वो सूरसागर सूखा पड़ा हुआ है। और ये अकेला नहीं है, बीकानेर का सौंदर्यकरण वो भी रुक गया। जो रास्ते थे वो रास्ते में फिर से गंदगी आ गई। मुझे याद है कि 15 दिन के अंदर मैंने इस बीकानेर की सफाई करवाई थी, आपको याद होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर लंबे चौड़े सड़क उन सड़कों के अंदर फिर गड्ढे हो गए हैं। बिजली की हालत क्या हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर, कभी समझती हूं और सुनती हूं तो डर भी लग जाता है। मुझे याद है कि 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम लोगों ने पूरा करके राजस्थान के बिजली विभाग को अपने पैर पे खड़ा किया और हमारे किसानों के जो बिजली हम देते थे उनकी बिजली समय पे दिला के और ये कोशिश की कि उनके बिल में कमी आए। आज 1 और 2 रुपए तो बढ़ गया बिल, आपके हर एक यूनिट में 1 या 2 रुपए बढ़ गया है। जो ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदले जाते थे वो ट्रांसफार्मर तो मुझे नहीं लगता बदलते हैं। और जो बिजली आपको 7 घंटे मिलती थी कृषि के और जो बिजली आपको मिलती थी 22 घंटे घरेलू, आज ना तो वो 22 घंटे बिजली मिलती है सही तरीके से और ना वो कृषि के बिजली जिस तरीके से मिलनी चाहिए वो मिलती है। अगर मैं कोई गलत बोल रही हूं तो बता देना, मुझे बता दो मेरे को अगर मैं गलत बोल रही हूं। मुझे ये समझ में नहीं आया। ये वादे करने में तो माहिर है, झूठ बोलने में भी माहिर हैं। मैं अशोक गहलोत जी से पूछती हूं कि चुनाव के अंदर तो आराम से 10 दिन के अंदर वादा किया था कि हम सब बेचारे गरीब किसानों के संपूर्ण कर्जों को माफ कर देंगे। किसी का हुआ कर्जा माफ? किसी का हुआ कर्जा माफ? मैं जब दौरा करने गई थी इसके बाद, चुनाव हारने के बाद, और जब जनता के बीच में गई और मैंने ऐसे ही मीटिंग में अपन बैठे थे तो मैंने मीटिंग के लोगों को कहा, मैंने कहा मुझे ये बता दो कि इतना काम करने के बाद आपने ये सरकार को क्यों बदला? अगर अभी 5 साल हमारी सरकार अब फिर भी होती तो जो काम अपने अब अधूरे पड़ गए हैं और जिनको फिर खड़ा करने के लिए दुगना पैसा फिर देना पड़ेगा, वो काम आज तक मैंने 5 साल के अंदर खत्म हो जाता। तो सब लोगों ने मेरे सामने जो बैठे थे उन्होंने कहा कि साहब आपकी सरकार जब आई थी आपने कर्जा माफी की बात की थी और आपने 8,000 करोड़ के कर्जे हमारे किसानों के माफ करके हम लोगों को कागज पकड़ा दिया जिसमें हमारे पूरे कर्जे माफ दिखाई देते थे। तो हमने सोचा कि अब ये सरकार आई है, इन्होंने भी गिन के कहा, उंगली चुटका चुटका के कि 1 2 3 10 तक गिन के, और उन्होंने ये कहा कि चिंता मत करो संपूर्ण कर्जे किसानों के माफ हो जाएंगे। तो हमको लगा कि आपने माफ कर दिए तो चलो हम इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है कि संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। ये सोच करके उनके बातों में आके और वोट डाला और आज पूरा विकास जब ठप हो गया है तो सबके सब पछता रहे, सबके सब पछता रहे। हर एक बजट के अंदर कुछ ना कुछ वादा करके जाते हैं। अभी फिर वादा किया है
कि आप चिंता मत करो, अब बिजली का हम लोग सबको, बिजली हम फिर से अच्छी तरह से सबको देने का काम करेंगे। मुझे मालूम है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। पानी की समस्या, सब दूर जहां चले जाओ वहां पानी की समस्या हमको मिलती है। पानी की समस्या में हम लोगों ने नहरों को, हम लोगों ने पानी की पाइपलाइंस को, इतने सारे काम को हम लोगों ने ठीक करने की कोशिश की थी। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि वो तो सब जितने ठीक वहीं के वहीं ठप हो गए, पानी आगे बढ़ा नहीं। अभी मैं नोखा होके आ रही हूं तो नोखा के अंदर हम लोग ने तय किया था कि देशमुख तक पानी पहुंचा के और वो पानी को फिर से नोखा तक पहुंचाएं, तो भगवान की दया से वो पानी का इंतजाम पहले से किया हुआ था तो वो पहुंच जाएगा। परंतु जगह जगह पे ऐसी भी बात हुई थी जहां पैसा रख दिया था परंतु उसको जमीन पे लाने की बात ही नहीं। आज स्कूल खोले जा रहे हैं, आपको याद होगा कि हम लोगों ने आपको वादा किया हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर अपन एक स्कूल खोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एक अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोलेंगे। भाई आपको कुछ बोलना ही है, तो एक अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोलेंगे। तो ये अंग्रेजी मीडियम के स्कूल तो खुल गए परंतु अंग्रेजी मीडियम में टीचर सिखाने वाला ही नहीं है, तो फिर अंग्रेजी मीडियम स्कूल का मतलब क्या? और जो हमारे स्कूल थे उन स्कूल को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया है। उन स्कूल की हालत भगवान भरोसे। कॉलेज खोल दिए हैं, कॉलेज में टीचर नहीं है, फिर वापस वही मुसीबत। स्कूल के 3 कमरे में कॉलेज खुल गया है। रीट की परीक्षा आप लोगों ने देखी है, लाखों युवाओं ने रीट की परीक्षा के लिए पढ़ के और उस परीक्षा में बैठने का काम किया। लाखों के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। क्यों? पेपर लीक। और उसमें ही नहीं लीक तो हजारों मने इतने सारे उनके परीक्षाएं थी, उन सब परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि पेपर लीक हो गए। आपके पेपर लीक है, आपके स्कूल की मुसीबत है, आपके रोड ठीक से नहीं चल रहे हैं, आपके पानी की मुसीबत है, आपकी बिजली की मुसीबत है। वापस उसी गड्ढे में जाके गिरे हैं जहां 5 साल पहले हम निकलने की कगार पे थे। थोड़ा सा बार और मेहनत हो जाती तो मैं समझती हूं कि इन 5 साल के अंदर हम वो काम ही कर देते। ये तरीका है इनका। और जिनको अपन ने सरकार सौंपी, जिनको हमने सरकार सौंपी, उनने हमारे साथ विश्वासघात किया। अशोक गहलोत ने जो हमको वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। 2 साल कोविड में निकाल दिए, ये कह के कि भैया कोविड है तो हम लोग कोई बाहर नहीं जा सकते। 2 साल वादों के अंदर निकाल दिए। अब चुनाव फिर आने वाले हैं तो एक तरफ तो आप लोग, आपकी मुसीबत भगवान भरोसे, और दूसरी तरफ कुर्सी पे कौन बैठेगा उसका झगड़ा चल रहा है। एक तो चिपक रहा है कि भाई मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं, और दूसरा कह रहा है कि भाई किसी भी हालत में इसको कुर्सी में से निकालना है ताकि हम उस कुर्सी पे चढ़ जाएं। अब ये खेल आपका 2 साल से मैंने देखा। गिराते गिराते फिर खड़ी हो जाती है, गिरते गिरते फिर खड़ी हो जाती है। कोई कहता है कि मैं बनूंगा, कोई कहता है नहीं मैं रहूंगा। जनता से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने आपको परिवार माना और ये मेरा परिवार है। आज मैं आपको यही कह सकती हूं कि ये परिवार इसलिए यहां है क्योंकि हमारे और आपके बीच का प्रेम है। राजनीति एक अलग चीज ही होती है भैया, एक मिनट प्लीज। राजनीति एक अलग चीज होती है। राजनीति के अंदर लोग आते हैं जाते हैं। राजनीति के अंदर कभी कभी उठाव होता है, कभी कभी गिरावट भी होती है। राजनीति के अंदर आदमी को लगता है कि मैं अभी कुछ दिन तक रह सकता हूं, कभी लगता है कि मैं रह भी नहीं पाऊंगा। परंतु ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को कायम करना बहुत जरूरी है क्योंकि घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति, उस राजनीति की वजह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जिस दिन हम प्रेम की राजनीति को लाएंगे, जिस दिन 36 के 36 कौम एक साथ चल पड़ेंगे, जिस दिन हम एक दूसरे को प्रेम की निगाह से देखेंगे, उस दिन आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर बदलाव आएगा। राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में झगड़ा रहे। वो चाहते हैं कि समाज से लड़े भिड़े क्योंकि उसमें उनको मजा आता है, उसमें उनको वोट मिलते हैं। मेरा आप लोगों को सबसे कहना है कि वो समय आएगा, हमारे और आपके जिंदगी के अंदर मेहनत लिखा है। मैं कहती हूं
कि कोई भी काम मेरे को आसानी से नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि आप लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हो उनको भी आसानी से नहीं मिला है। हर काम के लिए हम सबको मिलके मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप और हम मेहनत करेंगे तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर हम सब के ऊपर आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद देकर आपके और हमारे हाथ को मजबूत करेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। और जिन लोगों ने 5 साल हमारे सबके साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों को हटाकर हमको फिर से मौका देगा, ताकि आने वाले समय के अंदर मोदी जी के हाथ को हम लोग मजबूत कर पाएं और जोरदार तरीके से फिर से हमारी सरकार बनाने का काम करें। बताओ, मुझे मालूम है कि आप 4 साल से थके मांदे बैठे हुए हो। आप सबको ये लगता है कि अरे भाई फिर एक कोई आ गया जो हमको ये कह रहा है कि भाई मेहनत करो, कब तक मेहनत करोगे? पर बिना मेहनत के कोई काम होता नहीं भाई। इसीलिए मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरा तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार, इस प्यार की डोरी को ही आप तगड़ी करो। मैं बार बार ये कहती हूँ कि भगवान कुछ भी हो जाए, ये प्यार जाना नहीं चाहिए। ये हमारी पूंजी है, ये भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। इस पूंजी को हमको बचा के रखने की जरूरत है। इस पूंजी में हम सब पूरे राजस्थान को जोड़ें और हम लोग मिलकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करके और एक बहुत जोरदार तरीके से हमारी सरकार फिर बनाने की तैयारी करें। तो है कि नहीं तैयारी भाइयों? आप लोग जो पीछे बैठे हो बताओ, सबकी तैयारी है कि नहीं? एक चीज और पूछना चाहती हूं, आप लोगों ने जो बीकानेर के वासी हैं, मुझे मालूम है कि बड़ा प्रेम है दिल में, मुझे मालूम है कि आप ज्यादा मने लोगों से लड़ने की तैयारी में रहते नहीं हो, पर जब लड़ते हो तब छोड़ते भी नहीं हो, है ना? हाँ, जब लड़ते हो तब छोड़ते भी नहीं हो। तो भाइयों, ऐसी सब चीजों के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। अपन इन चीजों को बना के रखेंगे। इतने सुंदर बीकानेर में अपन रह रहे हैं, उस सुंदर बीकानेर को एक ऐसा शहर बना के रखें। जब बार बार मैं आपको पहले भी कहा करती थी कि पर्यटक आए, पर्यटक देखें और पर्यटक वापस जाके कहें कि एक बीकानेर शहर है, वहां चलो, वहां ऐसा सुंदर शहर, ऐसे सुंदर लोग, ऐसे अच्छे दिल वाले लोग, इतना बड़ा दिल वाले लोग, वो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे शहर को अपने को ठीक ठाक रखना है। उसकी लड़ाई तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे भाई? तो ये सब एमएलए बनाए, अपन ने सरकार के मंत्री बने हुए हैं, तो क्या आप उनसे कहोगे नहीं क्या कभी कि भाई साहब आप लोग हमारे लिए सरकार में क्या कर रहे हो? तो 4 साल ऐसे ही चुपचाप बैठे, कुछ नहीं करना अपने को। 5वें साल में अपन कुछ करेंगे। परंतु बीकानेरी नहीं, मैं तो ये कह रही हूं कि मेरा पूरा प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है जिसको साथ लेकर राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का एक संकल्प हम लोगों ने लिया है। और पहले की तरह इसको फिर से एक सिरमौर, एक अग्रणी प्रदेश बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आप यहाँ सब लोग इतनी संख्या में यहाँ आए, मैंने इनको सबको कहा था कि मैं बोलूंगी नहीं, परंतु प्यार तो प्यार होता है, और आप लोगों ने प्यार दिया तो माइक को पकड़ना ही पड़ा। आप आए, आप लोग सब ने इतना मुझे प्यार दिया है, इस प्यार को बनाए रखना। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, और विश्वास रखना कि हम लोग कुछ हैं नहीं हैं, लड़ाई करने में पीछे नहीं है। तो जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, लड़ेंगे। और यहाँ बहुत सारे लड़ाकू लोग बैठे हुए हैं, उन सबको साथ में लेकर बहुत सारा, मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाओ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सारा मेरा आपको बहुत सारा प्यार, और इस दिवाली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, सबको मेरी ओर से। कह दिया ना मैंने, सूर सागर को छोड़ना नहीं है भैया। इसकी ब्याज समेत बहुत पैसा खर्च किया इसके ऊपर, ब्याज समेत इसका वो वसूलना है, ध्यान रखना।